Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code 6 made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी है भैया। इजी कैसे है? इसमें इतने सारे तो कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हैं। कैसे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हैं, पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये फैंसी के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये जो मतलब है ये एकदम एग्जैक्टली अपने को इसी हिसाब से चलना है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ही वो एक सबसिक्वेंस काउंट होगा। अगर यहाँ पे मैं 3 और 3 दो बार ले लेता हूँ तो वो एक सबसिक्वेंस में काउंट नहीं होगा। जैसे ये एक सबसिक्वेंस में काउंट नहीं होंगे, ये अलग अलग सबसिक्वेंस बनेंगे। ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना अपने को लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस पहले तो ये ढूंढना है। सपोज कर लो कि जैसे अपना ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, इसमें ये बताओ लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस की साइज क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस की साइज क्या है। तो भैया लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस इसमें क्या हो सकता है? 1, 3, 5 और 7, सही है। या फिर 1, 3, 4, 7 दोनों की साइज अपनी 4 है, तो अपन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि अपनी मैक्सिमम साइज क्या हो गई 4। तो 4 साइज के इसमें जितने भी इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस बन सकते हैं उन सबका काउंट अपने को रिटर्न करवाना है। सिंपल सी बात ये है। तो भाई अभी अभी अपन ने बात किया कि भैया दो ही बन सकते हैं, 1, 3, 5, 7 और 1, 3, 4, 7, इसलिए अपना रिटर्न क्या होगा भैया? 2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस क्या की साइज क्या हो सकती है भैया? बोला 1। ठीक है, तो बताओ 1 साइज के कितने सबसिक्वेंस पॉसिबल है? बोला भैया 1 साइज के अपने यहाँ पे 5 पॉसिबल है, तो अपन ने 5 रिटर्न करवा दिया। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, उसको लेने से आप क्या थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ सबसिक्वेंस क्या है? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस। बोला यहाँ पे है, बताओ फटाफट। 1। बोला नहीं भैया, यहाँ पे 2 है। 1 और 3, 1 और 3 अपना इंक्रीजिंग हो गया ना? बोला हाँ जी भैया, तो अपनी साइज क्या हो गई? 2 हो गई। साइज 2 हो गई और 2 साइज के कितने यहाँ पे पॉसिबल है सबसिक्वेंसेस? बोला सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल है, तो अपना आंसर क्या होगा? 1 होगा। इस बारे में ध्यान से समझना। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, तो उसके बाद में क्या है? उसके बाद में भैया डायरेक्ट निकालने का कोई मेथड है ही नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सब पे इटरेट करके देखना पड़ेगा। अपने को सब पे इटरेट करके देखना पड़ेगा, बस। तो वही करना है अपने को। यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी मेथड गिवन नहीं है, अपन आराम से सब पे इटरेट करेंगे, लेकिन बस अपन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, एक डीपी मेंटेन कर लेंगे। डीपी की मदद से अपना यही जो प्रॉब्लम है वो होगी तो एन स्क्वायर में, पर थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोला जी भैया समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा कोशिश करो अप्रोच करने की, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो में अपन कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, हाँ जी भैया एक एरे दिया हुआ है अपने को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या होता है? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ये होता है कि भैया कॉन्टिन्यूस हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बस इंक्रीजिंग होना चाहिए। बोला ठीक है, तो 1 है, तो उसके बाद में इंक्रीजिंग 3 भी हो गया। बोला हाँ जी भैया 5 भी अपना इंक्रीजिंग होता है। बोला हाँ जी भैया। अब बताओ 5 के बाद में 4 इंक्रीजिंग है? बोला नहीं भैया 4 इंक्रीजिंग नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? 4 को ड्रॉप कर देंगे। बोला हटाओ, ठीक है, हाँ, अपना कॉन्टिन्यूस हो ये कहीं पे भी जरूरी नहीं था। ठीक है, तो 5 के बाद में क्या हुआ? 7 अपना इंक्रीजिंग हो गया। बोला हाँ जी भैया 7 अपना इंक्रीजिंग हो गया, तो अपने पास में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस कितना है? 4 साइज का आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही अपन ये भी कर सकते थे 1, 3, 5, 4, 7। अब यहाँ पे अपन एक काम कर सकते थे, 1, 3 को लिया और बाद में 5 को अपन हटा देते। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, 5 को अपन हटा सकते थे और फिर अपना 4 और 7 बन जाता। सही है, इसमें भी साइज क्या होगी भैया? 4 ही होगी। ठीक है, अब ये बताओ 4 साइज से बड़ा भी इसमें लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस प्रेजेंट हो सकता है क्या, या फिर बन सकता है क्या? नहीं भैया 4 साइज से बड़ा इस एग्जाम्पल में पॉसिबल नहीं है। तो बस अब अपने को रिटर्न क्या कराना है कि 4 साइज के इसमें लॉन्गेस्ट, मतलब 4 साइज लॉन्गेस्ट तो अपने को पता चल गया, तो 4 साइज के इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस कितने प्रेजेंट है? बोला भैया ये 2 मेथड है, दोनों मेथड से अपने बन सकते हैं 4 साइज के। बोला ठीक है, तो 2 है। हाँ जी भैया, तो 2 रिटर्न अपन ने करवा दिया। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, समझ में आ गई अपने को बात। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे 2 कंसेप्ट एक साथ लगे हुए हैं। कौन कौन से कंसेप्ट है? एक तो अपने को लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस भी निकालना है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को उनकी फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस की जो लेंथ है वो सेम है। ठीक है, हाँ, तो ये लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया, ज्यादा कोई टिपिकल बात नहीं है। बोला ठीक है, अब इसको अपन अप्रोच कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से अपन इसको करने के वाले हैं। अपने को नहीं पता कि अपने को क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है, अपने को एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज को लेके देखना पड़ेगा। बोला ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले 1 को ले लिया।
सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। तो अपने पास दो मेथड हो सकता है कि अपने को वन को लेने से आंसर आए, हो सकता है वन को ना लेने से आए। तो अपन ने इनिशियली क्या किया, वन को ले लिया, बोला ठीक है। उसके बाद में अपन ने थ्री को लिया। समझ में आ गई बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन जो है वो छोटा है थ्री से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने वन थ्री को ले लिया, ठीक है। हाँ, फिर अपने पास क्या है, फाइव आया। ओके, ठीक है। हाँ, फाइव आया। अब फाइव आया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या चेक करेंगे कि क्या जो फाइव है वो वन से छोटा है, मतलब अपन वापस वन से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। बोला हाँ जी भैया वन से छोटा है तो वन और फाइव बन सकता था। फिर अपन ने बोला जो थ्री है वो भी छोटा है तो वन थ्री फाइव बन सकता है। हाँ जी भैया, तो अपन यही बनाएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, अगर अपना सीधा सीधा यहाँ तक बन रहा है तो। बोला ठीक है। फिर अपना आ गया फोर। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, अपन क्या करने वाले हैं, जैसे अपने पास फोर आया ना, तो अब ये बात तो अपने को पता है कि ये यहाँ तक की लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग तो है नहीं। हाँ, यहाँ तक मैं अपने यहाँ पे बीच में फाइव आ गया, इसकी वजह से अपना इंक्रीजिंग तो रहा नहीं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अब ये तो अपने को पता है, लेकिन कोड को कैसे पता चलेगी। देखो अपन क्या करने वाले हैं कि अपन फाइव तक का तो अपन बना ही चुके हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर जैसे ये फोर आया ना, तो फोर आते ही अपन फोर के लिए वापस वन से ट्रेड करना चालू करेंगे। बोला ठीक है। तो फोर आया, फोर का वन से देखा कि क्या वन और वन पहले आ सकता है फोर से। बोला हाँ जी भैया वन आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला, एक काम करो थ्री को भी चेक कर लो। बोला हाँ जी भैया थ्री भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थ्री भी आ जाएगा तो अपने को कोई परेशानी नहीं होगी। बोला ठीक है। फिर अपन ने बोला कि क्या फाइव भी आ सकता है क्या, तो नहीं भैया फाइव नहीं आ सकता यार, फाइव यहाँ पे नहीं आ सकता है, फाइव यहाँ पे नहीं आ सकता है। बोला नहीं भैया फाइव यहाँ पे नहीं आ सकता। तो बताओ, अगर मैं यहाँ तक फाइव को ले रहा था तब मेरी लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस क्या बन रही थी। बोला उसकी साइज थी थ्री, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे फाइव को नहीं लेता हूँ और मैं यहाँ पे सीधा फोर को ले लेता हूँ तो मेरी कितनी बन रही है, तो भी थ्री बन रही है। बोला हाँ जी भैया तो भी थ्री बन रही है। तो मैंने बोला कि अगर मेरी लॉन्गेस्ट साइज थ्री रहती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे मेरे काउंट कितने आ रहे हैं, टू आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने यहाँ पे आगे सेवन आ गया। बोला ठीक है। सेवन आया तो वापस मैं सेवन के लिए वन से चेक करना चालू करूंगा। बोला ठीक है। तो वन सेवन पॉसिबल था। बोला हाँ जी भैया। फिर अपना थ्री सेवन पॉसिबल था। हाँ जी भैया। फिर अपना फाइव सेवन पॉसिबल था, सॉरी वन थ्री और फाइव सेवन पॉसिबल था। हाँ जी भैया। यहाँ पे साइज क्या हो गई है, फोर हो गई है, इस बात को ध्यान से समझना है ना। हाँ, फिर उसके अलावा फोर तो पॉसिबल था ही नहीं बीच में। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, सेम सिमिलरली अपन ने फोर के लिए ट्राई कर लिया, तो वन थ्री फोर और सेवन ये भी पॉसिबल था। बोला हाँ जी भैया। तो अब यहाँ पे अपने क्या हुआ, फोर साइज के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, टू आ गई। बस अपन इसी को रिटर्न करवा देंगे। एक बार अपन इसको कोड पे ट्रेड करके देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक बार कोड पे आते हैं अपन। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते हैं अपन ने एक तो एन वेरिएबल बनाया। एन वेरिएबल में क्या है, इस पूरे वेक्टर की साइज है। बोला ठीक है छोड़ दो। फिर अपन ने एक वेक्टर बना दिया, इसको भी छोड़ दो। दो वेक्टर बनाए, एक तो डीपी और एक काउंट। क्यों बनाया इसको बाद में देखेंगे अपन, छोड़ दो, ठीक है। एक मैक्सिमम बनाया और एक एनओएस बनाया, इन दोनों को छोड़ दो। अपन यहाँ पे भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या है, अभी अपन मेन कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझ लो अच्छे से। बोला ठीक है। देखो यहाँ पे आए अपन, सबसे पहले अपन ने ना दो फोर के लूप चलाए हैं, दिख रहे हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला जो फोर का लूप है वो अपने क्या बोल रहा है कि अपन पूरे के पूरे नम्स के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो अपन सबसे पहले जीरोथ कैरेक्टर पे, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे अपन इटरेट कर रहे हैं। बोला ठीक है। जीरोथ इंडेक्स पे अपन जब इटरेट करे थे तो अपन ने क्या बोला कि एक और फोर का लूप है, वो फोर का लूप कहां तक चलेगा। बोला वो इससे पहले तक चलेगा, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से पहले तक। तो भैया फर्स्ट इंडेक्स से पहले तक तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, छोड़ दो। ये फोर का लूप अपना चला ही नहीं अंदर वाला। बोला ठीक है, इसको छोड़ दो, ये फोर का लूप अपना चला ही नहीं अभी तक का। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे अपन आए मैक्सिमम पे आते ही अपन ने चेक कर लिया कि अभी तक का अपना मैक्सिमम साइज क्या आई है सबसिक्वेंस के। बोले ठीक है, मैक्सिमम साइज अपने को पता चल चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर सी बात है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, ठीक है, उसके बाद में अपने पास थ्री आ गया, अब अपन थ्री के लिए ट्रेड करें। बोला हाँ जी भैया। तो थ्री के लिए अपन थ्री से पहले वाले के लिए भी सारों के लिए ट्रेड करेंगे इस फॉर लूप के अंदर। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अपन एक सिंपल सी चीज चेक कर रहे हैं इसकी कंडीशन में आते ही कि भैया अपन ये थ्री के लिए क्या है, जीरो से ट्रेड करना चालू करेंगे। तो इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन थी। बोला सिर्फ एक ही एक नंबर आया था। बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ कि क्या ये जो नंबर है वो अपने थ्री से छोटा है कि बड़ा है। बोला भैया छोटा है, जो अपना नंबर है वो थ्री से छोटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ये जो नंबर है वो थ्री से छोटा है तो सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि अभी अपने जो कितने सबसिक्वेंसेस अभी तक आए थे। बोला भैया एक भी नहीं आया, ये अपना एक ही चल रहा है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ही चल रहा है। बोला हाँ जी भैया एक ही चल रहा है। तो अपन इसमें क्या करेंगे भैया, अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन इसमें नॉर्मली इफ की कंडीशन अपनी ट्रू हो गई है और ट्रू होते ही अपन ने क्या बोला, जो भी अपना डीपी की वैल्यू आई है उसमें प्लस वन कर दो कि हाँ ये वाला जो अपना काउंटर है, ये वाला जो अपना एलिमेंट है ये भी इसमें एड ऑन हो चुका है और अपने पास लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये काउंट में अपना क्या मेंटेन हो रहा है कि इसके लिए अपने लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस कितने थे, यानी कि दो साइज के लिए अपने लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस कितने थे। बोला एक ही था, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपना फाइव आया, फाइव के लिए भी सेम चीज हो गई। बोला ठीक है, फाइव के लिए भी छोड़ दो। अब जहाँ पे फोर आया ना, इसके लिए कहानी समझो, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे अपना फोर आया ना, फोर के लिए इटरेट हुआ, ये वाला जो फोर का लूप है, ये इसने अपने
4 वाला इंडेक्स पास ऑन किया, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। अब इस फोर के लूप के अंदर अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक इटरेट करने वाले हैं, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, अब देखो सबसे पहले ये कंडीशन देखो इफ की, बोला ठीक है। अब इस इफ की कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है, ये जो 4 है क्या ये 1 से छोटा है, सही से बताओ। बोला हाँ जी भैया ऑफकोर्स सी बात है, जो 4 है वो बड़ा है। 4 क्या है, बड़ा है, ध्यान से सुनो बातों को। बोला ठीक है भैया 4 जो है वो बड़ा है, ठीक है। अगर अपना 4 बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला 1 प्लस डीपी ऑफ प्रीवियस। बोला ठीक है 1 प्लस डीपी ऑफ प्रीवियस। तो प्रीवियस की डीपी में क्या है, मतलब इसकी यहाँ पे क्या है, यहाँ तक की साइज क्या है, बोला यहाँ तक की अपनी साइज है 1, यहाँ तक की अपनी साइज क्या है 1, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक की साइज में अगर मैं 1 एड ऑन कर दूँ क्या आएगा, 2 आएगा। बोला हाँ जी भैया, तो अपने को 4 को लेने से 2 ही बनता था। बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने क्या बोला कि अगर ये जो साइज है वो बड़ी आ रही है अभी अपने करंट के डीपी से, डीपी की साइज से, तो अभी अपना करंट में डीपी में अपन ने क्या स्टोर करा रखा था, बाय डिफॉल्ट 1 स्टोर करा रखा था। बोला ठीक है सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, तो ये जो है वो बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे, इस की कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। आ गए, बोला बहुत बढ़िया बात है। आ गए, अपन ने इसकी साइज क्या कर दी, बोला 2, तो अपन ने 1 और 4 को कनेक्ट कर दिया। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब यहाँ पे अपने पास लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या आ गई, इसके लिए 4 आ गई, ठीक है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है 4 आ गई है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये इटरेट किया 3 के लिए। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, 3 के लिए अपन ने इटरेट किया। 3 के लिए ट्रेड किया, 3 पे ऑलरेडी जो 3 है वो पेयर बना चुका था 1 के साथ में, तो 3 पे क्या स्टोर था, बोला 3 पे 2 स्टोर था, सिंपल सी बात है। हाँ, तो डीपी ऑफ प्रीवियस कितना है, 2 है। हाँ, 2 में +1 किया 3 हो गया। हाँ, तो 1 3 और 4 ये एक अपनी पूरी की पूरी चेन बन चुकी है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, 1 3 और 4 की अपनी पूरी चेन बन चुकी है। तो अब यहाँ पे 4 की डीपी में क्या आ चुका है, बोला 4 की डीपी में आ चुका है 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला, यहाँ तक कि अभी अपने लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कितने हो चुके हैं, बोला 3 साइज के हो चुके हैं, सिंपल सी बात है ना। हाँ जी भैया यहाँ तक समझ में आ चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर अपन यहाँ पे आए 5 के ऊपर। अब इस बात को ध्यान से समझना, और 5 के लिए भी अपना सेम अपन ने किया था। तो 5 के लिए भी ऑलरेडी डीपी पे 3 स्टोर था, 1 3 5 अपना ये कनेक्शन बन रहा था, 1 3 5 वाला कनेक्शन बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अपना 4 में भी बन चुका है 1 3 4 वाला कनेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर अपना जब ये 5 के लिए कॉल हुआ, ठीक है, तो अब ये 5 के लिए कॉल हुआ तो अपन ने बोला कि क्या, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करो कि क्या अपना जो नम है, ठीक है, हाँ, क्या अपना जो नम्स वाली वैल्यू है क्या वो बड़ी है, नहीं भैया नम्स वाली वैल्यू अपनी अभी बड़ी नहीं है, नम्स वाली वैल्यू अभी अपनी बड़ी नहीं है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपनी इसकी कंडीशन ही यहाँ पे फॉल्स हो गई। उसके बाद में जब ये एलसिफ वाली आई तो ये एलसिफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन ही अपनी ये दी हुई थी कि अपना जो नम्स है वो बड़ा होना चाहिए, तो ये अपन कैलकुलेशन करेंगे। बोला ठीक है ये बड़ा नहीं था, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो दोनों की डीपी में अभी क्या स्टोर्ड है, 3 और 3 स्टोर्ड है, सिंपल सी बात है। अगर ये 7 यहाँ पे नहीं होता तो अपनी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या आती, 3 ही आती, ठीक है। और 3 के लिए अपने पेड़ कितने बन रहे होते, 2 बन रहे होते, तो अपन वही रिटर्न करवा देते, बहुत बढ़िया। अब क्या है अपना 7 आ गया, ठीक है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, अपना 7 आ गया। बोले ठीक है। अब जैसे अपने पास 7 आया, ठीक है, अब 7 आते यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, इस बात को ध्यान से समझो। 7 आते अपन ने वापस ये चेक किया, यहाँ पे 7 पास ऑन हुआ, ठीक है। 7 1 के लिए इटरेट होगा तो अपन बोल देंगे जैसे ही 7 1 के लिए इटरेट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 7 का कनेक्शन हो गया और डीपी में 2 आ गया, ठीक है। फिर 1 3 और 7 इसका कनेक्शन हो गया और डीपी में क्या आ गया, 3 आ गया, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। अब अपन एक बार 5 के लिए कनेक्शन हो रहा है जब अपन देख लेते हैं। बोला ठीक है। तो 5 के लिए जब कनेक्शन हुआ तो अपन ने क्या पूछा, बोला नम्स ऑफ आई बड़ा है क्या, मतलब 7 बड़ा है क्या 5 से। बोला हाँ जी भैया 7 बड़ा है अपना 5 से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया 7 अपना बड़ा था। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि 1 प्लस प्रीवियस ऑफ डीपी, 1 प्लस प्रीवियस ऑफ डीपी। तो अभी अपना 5 में क्या स्टोर था, 3 स्टोर था, तो 3 में 1 प्लस हो गया मतलब 4। अगर ये कनेक्शन होता है तो इसकी साइज क्या बन जाएगी, 4, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बोला ठीक है 4 साइज बन रहा, 4 साइज बन जाएगी। हाँ, इसकी पहले से क्या साइज स्टोर्ड है, बोला 3 स्टोर्ड है अभी तक की। बोला ठीक है फर्स्ट बढ़ी है तो अपन क्या करेंगे, इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। तो अब अपन 7 के लिए साइज क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, 4 अपनी साइज हो गई है 7 के लिए। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, अब अपना वापस 4 के लिए इटरेट हुआ। हाँ जी भैया 4 के लिए इटरेट हुआ, ठीक है। अब 4 के लिए जब इटरेट हुआ तो 4 वापस अपना नम्स अपना बड़ा था, 4 सब कौन सी बात है। यहाँ पे अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। 4 में अपना क्या स्टोर था कि भैया 4 तक अपनी साइज बन रही थी 3 की, सिंपल है। हाँ जी भैया 4 तक अपनी साइज बन रही थी 3 की। बोला ठीक है। तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। बोला हाँ जी भैया 4 होता है। अब ये बताओ कि क्या अपना जो 4 है वो बड़ा है क्या जो डीपी में ऑलरेडी साइज जो स्टोर थी उससे, मतलब जो 7 में ऑलरेडी साइज स्टोर थी उससे। बोले नहीं भैया 4 ही अपनी ऑलरेडी साइज स्टोर थी, वहां पे एक कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका था इसका 1 3 5 और 7 का, जिसकी भी साइज क्या होती है 4 होती है। और अभी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो 1 3 4 और 7, और इसकी भी साइज क्या होती है 4 होती है। ये बात समझ में आ गई क्या, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे ये वाली कंडीशन ट्रू क्यों नहीं हुई पता चल गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या ये एलसी वाली कंडीशन ट्रू हो गई क्या, बोला हाँ ये नम साइज तो अपना बड़ा था ही, तो ये कंडीशन तो ट्रू हुई फर्स्ट वाली, और दूसरी वाली भी ट्रू हो गई क्योंकि वहां पे अपनी जो साइज स्टोर थी अपन उसी साइज का एक और
एक और सब्सिक्वेंस निकाल लाए। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ये बोलेंगे कि भैया एलिमेंट में तो अपना कोई और ऐड ऑन नहीं हुआ है, साइज तो अपनी 4 ही है, लेकिन यहाँ पे अपना काउंटर ऐड ऑन हो गया, मतलब अपनी लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस बढ़ चुकी है। ठीक है, हाँ, तो वो अपनी कितनी हो चुकी है कि पहले अपनी कितनी थी? बोला पहले अपनी लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस इतनी बड़ी साइज की तो एक ही थी, तो वो एक थी, प्रीवियस में एक थी, और यहाँ पे अपन ने बाय डिफॉल्ट भी एक करेगी थी, तो एक प्लस एक कितनी हो गई? 2 हो गई है। ये बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? बोला हाँ जी भैया ये बात क्लियर हो गई, तो क्वेश्चन बस खत्म हो गया। उसके अंदर कुछ नहीं था, यही अपना मेन फोर का लूप था जो कि अपन ने इटरेट किया। डीपी में हमेशा अपन ने मैक्सिमम को मेंटेन करके रखा है कि भैया मैक्सिमम साइज अभी तक की जो भी आई है वो अपनी मेंटेन रहे, और लास्ट में अपन ने क्या किया? फोर का लूप इटरेट किया, जिसमें अपन ने बोला कि जो भी अपनी मैक्सिमम साइज आई थी, ठीक है, तो वो अपन ने काउंट अपन ने करवा रखा था। बोला हाँ जी भैया, तो जो भी अपनी मैक्सिमम साइज आई थी उसके लिए जो भी काउंट आया उसको एड ऑन करवा के लास्ट में रिटर्न करवा दो। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस आता है। हाँ, तो बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा हाँ, अब ये बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बोला देखो यहाँ पे अपन ने क्या है, एन एन के दो वेक्टर बना दिए। बोला बिल्कुल सही बात है, तो इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 2n। हाँ, तो अपन क्या बोल सकते हैं? ओ ऑफ एन बोल सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया? दो फोर के लूप चलाए, इनबिल्ट है। बोला हाँ जी भैया, तो एन स्क्वायर इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। बोला बिल्कुल सही बात है, बस खत्म। आगे तो अपना एक फोर का लूप चला है, तो अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? ऑफ 2n। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।